देव जगतपते। हे प्यारे श्याम सुंदर, मैं देख रही हूं बड़े बड़े देवी देवता हैं, लेकिन ना जाने मुझे तो केवल आपके चरण कमलों का ही आश्रय है। कारण बड़े बड़े देवी देवता अपने हाथ में हथियार जरूर रखते हैं, लेकिन प्यारे श्याम सुंदर, हमें इसलिए आप पर विश्वास है क्योंकि जहां कामना चलता था तीर और कमानों से, वहां विजय होती है नटवर की मुरली की तानों से। हे प्यारे श्याम सुंदर, आप ही आकर के हमारे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, ये जो उत्तरा है, रिश्तेदारी में मेरी भांजी बहू लगती है, और इसके गर्भ में जो शिशु है, ये भागवत कथा को सुनने वाला परम प्रेमी राजा परीक्षित है। इसकी रक्षा करना मेरा परम दायित्व एवं कर्तव्य है। देखिए, कृष्ण के साथ नाता जोड़ने का यह प्रतिफल कि ठाकुर जी कैसे हमारे रक्षक हो जाते हैं। और उसी समय श्री ठाकुर जी ने अंगूठे के बराबर अपना रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और कह रहे हैं, बहू बेटी तू चिंता मत करियो, बेटा मत करियो चिंता, जब तक तेरा ये गर्भस्थ शिशु जन्म नहीं ले लेता है, मैं इसकी रक्षा करूंगा। यहां यह जो प्रसंग है, और इस प्रसंग के अंतर्गत यह जो श्लोक आया, पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मैं तो कहता हूं हर गर्भवती स्त्री को, हर गर्भवती मां को यह मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए जब तक वह शिशु जगत में ना आ जाए। इस मंत्र में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति। किसी कारणवश यदि शिशु ठहर ना पाते हो तो उनको तो विशेष रूप से इस मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ही गर्भ में प्रकट होकर के रक्षक बन जाया करते हैं। देखो, क्षमा करना, बड़े बड़े अवतार जरूर हुए हैं, लेकिन श्री कृष्ण जैसी सेवकाई और रक्षक देखने को प्राप्त नहीं होता। आज गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर रहे हैं। बड़े बड़े अवतार अवश्य हुए, लेकिन ऐसी सूक्ष्म सेवा, रक्षा का दर्शन देखने को प्राप्त नहीं हुआ। आशी ठाकुर जी ने परम भागवत पात्र जान, जग को हितकारी, उदर दरी में करी रे कान या की रखवारी। आशी ठाकुर जी ने इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की है। अच्छा, एक दिन पता है क्या हुआ? बहुत दिन हो गए थे इंद्रप्रस्थ रहते रहते श्री ठाकुर जी को। इंद्रप्रस्थ वासियों ने खूब श्री ठाकुर जी का प्यार पाया है, इसलिए दिल्ली वासियों का विशेष स्नेह वृंदावन से जुड़ा है महाराज। और मैं देखता हूँ सैटरडे संडे तो प्रायकर यहाँ जो गाड़ियाँ दिखाई देती हैं वो दिल्ली वालों की रहती हैं, दिल्ली हरियाणा। क्यों? क्योंकि श्री ठाकुर जी का विशेष नाता। और मैं देख रहा हूँ जब से ये प्रसंग शुभारंभ हुआ है, मैं आप सबकी चित्तवृत्ति को देख रहा हूं, किस प्रकार तल्लीनता के साथ भाव में डूब करके इस पावन प्रसंग को श्रवण कर रहे हो। क्योंकि श्री ठाकुर जी की हस्तिनापुर की यह घटना, ये भाव यहां जो प्रकट हो रहा है महाराज। आज श्री ठाकुर जी को कई दिन हो गए, वापिस द्वारका की याद आई। द्वारका जाने के लिए ठाकुर जी जैसी रथ में बैठे तो उसी समय बुआ कुंती आ गई। और बुआ कुंती ने क्या किया? रथ के घोड़ों की लगाम को पकड़ लिया। अब जैसे ही रथ के घोड़ों की लगाम को पकड़ा, श्याम सुंदर रथ से कूद पड़े। और बुआ कुंती स्तुति करती हुई कहती है कि विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शिनाद के सस्य भाया वनवास कृच्छतः मृधे मृधे ने कमहारिथाश्रतो द्रोण्य सतश्चास्म हरे विरक्षिता। बुआ कुंती कहती है, हे पद्मनाथ, हे पद्मलोचन, हे नंद गोप के दुलारे,
आप पुत्र तो देवकी के हैं, लेकिन प्रिय मुझे ज्यादा है। वो क्यों? वह इसलिए कि आपने देवकी की तो रक्षा की, लेकिन देवकी के पुत्रों की नहीं की। उनको तो कंस ने मार ही डाला, लेकिन प्यारे श्याम सुंदर, आपने हमारी भी रक्षा की और हमारे साथ साथ हमारी संतानों की भी रक्षा की है। चाहे जहर के भरे हुए लड्डू क्यों ना दिए गए हों, लाक्षागृह में क्यों ना जलाया गया हो, वनवास के समय जितनी भी आपदाएं आई हैं, प्यारे श्याम सुंदर, हर एक विषम परिस्थिति में आपने हमारी रक्षा की है। उसी समय श्याम सुंदर मुस्कुरा के कहते हैं, प्यारी बुआ, ओ बुआ, आज मैं तोते एक बात कहूं? हाँ लाला कन्हैया कह। तो श्याम सुंदर कहते हैं, बुआ बहुत दिन हो गए तुझे कष्ट सहन करते करते, चल एक काम कर, आज तू हमसे कुछ मांग ले। तो बुआ कुंती मुस्कुरा के कहती है, प्यारे श्याम सुंदर, जो मैं मांगूंगी ना तू दे नहीं पाएगा मुझे। अरे बुआ विश्वास ना है का मेरे ऊपर? हाँ हाँ कन्हैया विश्वास है, तभी तो मैं यूं कह रही हूं कि तू मुझे दे ना पाएगा। बुआ विश्वास कर, तू मांग। बुआ कुंती कहती है, प्यारे श्याम सुंदर, तू मुझे मांगने के लिए विवश मत कर विवश। जो मैं मांगूंगी नहीं दे पाएगा। कृष्ण जिद पकड़ गए, नहीं नहीं बुआ, तू तो हमसे मांग ले, क्या चाहती है? जहां कृष्ण ने जिद की है, उसी समय बुआ ने अपनी झोली को पसार करके कह दिया है कि विपदः सन्तु नाह शश्यु तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। जहां बुआ कुंती ने कहा विपदः सन्तु नाह शश्यु तत्र तत्र जगद्गुरु, श्याम सुंदर कहते हैं, बुआ तेरे ऊपर कितने बड़े बड़े पहाड़ जैसे कष्ट आए, क्या उन कष्टों को सहन करके तेरा पेट नहीं भरा? जो आज तेरे जीवन में कुछ सुख के पल आने वाले थे, और आज तूने हमसे क्या मांग लिया? तूने कुछ सोचा भी नहीं। बुआ कुंती कहती है, प्यारे श्याम सुंदर, हमने कहा था ना आपसे, जो मैं मांगूंगी तू मुझे दे नहीं पाएगा। तू भी तो नहीं मानता ना, तू भी तो जिद पकड़ लेता है, चल अब मुझे दे। हे प्यारे श्याम सुंदर, कष्ट इसलिए मांग रही हूं, कहीं मैं पूर्ण सुखी ना हो जाऊं, क्योंकि पूर्ण सुखी होने पर जीव आपको भूल जाया करता है, और आपको भूलना ही सबसे बड़ा कष्ट है। कम से कम जीवन में कष्ट आएंगे तो उन कष्टों का भाजन करने के लिए आपको प्यारे श्याम सुंदर आना ही पड़ेगा। सुख के माथे सिल पड़े, नाम ही ते जाए। सुख के माथे सिल पड़े, नाम ही ते जाए। बलिहारी वा दुख की, पल पल नाम रटाए। बलिहारी वा दुख की, पल पल नाम रटाए। पल पल नाम रटाए, पल पल नाम रटाए। हे प्यारे श्याम सुंदर, कम से कम कष्ट आएंगे तो आपका सुमरन तो होगा ना। देखिए, आप विचार कीजिए कि भक्तों की क्या स्थिति है। भक्त किस स्थिति तक जा सकते हैं। सत्यता तो यह है, जब जीव भक्ति क्षेत्र की ओर आगे बढ़ता है ना, तो उसका जो जीवन है वो सुख और दुख से परे का हो जाता है। ना तो यह जानता अच्छा क्या है, वो ना तो यह जानता बुरा क्या है। ना उसके जीवन में सुख की चाह, ना उसके जीवन में कष्ट का ताप। उसके जीवन में यदि कुछ रहता है तो वह सिर्फ केवल आनंद ही आनंद रहा करता है। शीत द्वंद आदि सुखों से परे हो जाता है भक्त। इसके उपरांत श्री ठाकुर जी ने सरसैया पर पड़े पितामह भीष्म के लिए
दर्शन प्रदान किया, क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है और रोम रोम में बाण लगे हुए थे। विचार कर रहे थे बस श्री ठाकुर जी आ जाएं, दर्शन हो जाए मुझे, उसके उपरांत में इस जगत से विदा ले लूं। ठाकुर जी ने विचार किया बहुत कष्ट में है, आज श्री कृष्ण पितामह भीष्म के निकट पहुंचे हैं। आज पितामह भीष्म ने जैसे श्री ठाकुर जी का दर्शन किया है, बड़ी सुंदर एक कामना ठाकुर जी के चरणों में निवेदित की है। कहते हैं इति मति रूप कल्पितामि तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमना स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तु प्रकृति मुपयूस यद्भव प्रवाहा। आश्चर्य इस बात का है, यद्यपि स्तुति का आरंभ अथ से होता है, लेकिन इन्होंने इति यानी विश्राम, आखिरी इति से शुभारंभ किया। इसका अभिप्राय यही है, मानो कहना चाह रहे हो हे श्री ठाकुर जी, ये मेरे जीवन की आखिरी स्तुति है। मेरी यही इच्छा है कि आप मेरी मति को स्वीकार कर लीजिए। और उसी समय सबके देखते देखते पितामह भीष्म के देह से प्राण निकले हैं और ज्योति श्री ठाकुर जी के चरणों में जाकर के विलीन हुई है। अश्रुपूर्ण नेत्रों के जल से पितामह भीष्म को अंतिम विदा दी है। यहां क्या देखते हैं, एक बालक का जन्म हुआ। पता है किस बालक का जन्म हुआ? जिसकी रक्षा श्री ठाकुर जी ने अंगूठी के बराबर रूप धारण करके की, राजा परीक्षित के। अब जैसे ही शिशु का जन्म हुआ तो पता है जन्म लेते ही चारों तरफ देखने लगा, इधर देखे उधर देखे, परीक्षा की इसने, ये वो नहीं है जो गर्भ में मेरी रक्षा कर रहा था, इसलिए इनका नाम पड़ गया परीक्षित। चारों तरफ देख रहा है। अब भाई जिसको गर्भ से ही भक्ति का चस्का लग गया हो, उसे और किसी का चेहरा क्या अच्छा लगेगा? महाराज इसका एक और नाम पड़ा, विष्णु रात। विष्णु रात नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित यह हुए हैं, इसलिए इनका नाम विष्णु रात भी हुआ है। अच्छा, इनके पिताजी तो थे नहीं अभिमन्यु जी। अभिमन्यु राजा परीक्षित के पिता हैं, वो तो चक्रव्यूह की रचना में मारे जा चुके थे। तो इनके जो बाबा हैं, इन्होंने इनका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। जब ये बड़े हो गए तो इनका राज तिलक किया और फिर इसके बाद महाराज पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए चले गए। अब एक दिन राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि मेरे राज्य में कहीं कोई दुखी तो नहीं, कहीं कोई कष्ट तो नहीं पा रहा, तो वह विचरण करने के लिए चल दिए। तो देखा एक गाय और एक बैल बड़े दुखी मन से एक दूसरे की दशा को देख करके रो रहे थे। और ये जो गाय है साधारण नहीं है, यह पृथ्वी स्वरूपा है, और यह जो बैल है इस साक्षात धर्म का ही स्वरूप है। धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दया, तप और दान। तो कली ने धर्म के 3 पैर तोड़ दिए, सत्य, दया और तप। मात्र एक पैर पर यह धर्म टिका है, और वह कौन सा है? वह है दान। कली ने विचार किया, जब तक इस धरा पर दान धर्म होता रहेगा, मैं अपना पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कई बार आपने देखा होगा, कहीं कोई किसी कुछ देता है, दान करता है, तो उसको रोकने टोकने वाले भी कई बार आ जाया करते हैं। हालांकि दान उसको ही देना चाहिए जो उस दान के योग्य है, जिसको आवश्यकता है। ये दान का नाम सुनकर के मत समझ लेना कि हम आपसे कुछ इच्छा या आशा रख रहे होंगे, राधे राधे ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना, क्योंकि आजकल ये परंपरा बन गई है व्यासपीठ से मांगने की, बहुत व्यापक रूप से। तो ये सबके अपने अपने लक्ष्य होते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। सबके आदर विचारों को मेरा प्रणाम है, सम्मान है, लेकिन आप मेरी ओर से निश्चिंत रहिएगा। हम लोग व्यासपीठ का उपयोग किसी भी प्रकार से, एक ठाकुर जी ने व्यासपीठ दी है, इससे तो जितनी हरी चर्चा हो उतना ही अच्छा है, उसमें हमारी समय की बर्बादी ना रहे। तो यहाँ जी वाह, राधे राधे तो नहीं, आप लोग तो बहुत सेवा भावी हैं, और वृंदावन में इतना सुंदर स्थान आप लोग बनाए। बाहर भी मैं देखता हूँ आपका जिस प्रकार से वितरण का कार्य चलता है,
तो आप लोग तो हमेशा से अग्रणीय हैं, और ठाकुर जी आप सबको खूब अथाह धन संपदा प्रदान करें और दोनों हाथों से खूब उल्लीसते रहें, आवश्यक मंद को महाराज लुटाते रहें, धार्मिक आदि कार्यों को करते रहें। देखिए, दान का अभिप्राय केवल एकमात्र अर्थ दान से ही नहीं है। जैसे कोई निर्धन छात्र है, पढ़ने वाला है, तो उसकी पुस्तकों का इंतजाम कर देना। और मैं तो कहता हूं, यदि आप स्वयं पढ़े लिखे हैं तो हफ्ते में एक दिन की छुट्टी तो हमें मिलती है, तो हम उन मलिन बस्तियों में जाएं जहां शिक्षा की आवश्यकता है, फ्री ट्यूशन दें। आप पुस्तकों का दान करें, विद्यालय बनवाएं, बहुत अच्छी बात। क्योंकि देखिए, समाज का विस्तार और योग्यता शिक्षा पर ही निर्भर है। जितनी अच्छी शिक्षा होगी, समाज, हमारा राष्ट्र उतना ही आगे बढ़ेगा। हम शिक्षित हैं, हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, 2 महीने में एक दिन हम चिन्हित करें मलिन बस्तियों को, और वहाँ जाकर के फ्री ट्यूशन दें, बच्चों को पढ़ाएं, हम उनको उद्देश्यों के विषय में बताएं। तो ये रक्तदान है, नेत्रदान है। बहुत से लोगों की क्या मानसिकता बन गई, बोले नेत्रदान कर दो तो अगले जन्म में अंधे बनते हैं। राधे राधे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बार मैं कथा कह रहा था वृंदावन में ही, ये बहुत पुरानी बात है, शायद 2009 या 10 की बात है। तो एक ग्वालियर के का आयोजक परिवार था, श्री विश्वनाथ दुबे जी, अपर पुलिस अधीक्षक। तो उन्होंने जब कथा को सुना, तो जब दान की बात आई, तो उन्होंने कहा कि जब दधीची मुनि का प्रसंग सुना, तो बोले कि मेरा जो शरीर है इसको कोई जलाएगा नहीं। तो बोले मेरा शरीर जो मेडिकल के लिए सौंप दिया जाएगा, जो शोधार्थी हैं उनके कार्य में आएगा। तो कहने का अभिप्राय, हमारा देह किसी के कार्य में आए। हम रायपुर में कथा कह रहे थे अप्रैल में, अष्टोत्तर शत 108 भागवत कथा का वहाँ आयोजन हुआ था। तो वहाँ अष्टोत्तर शत में विशेष रूप से यही ध्यान दिया गया था कि हम लोग पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करें। और हवन में जो लकड़ियां बुलवाई गई, वह लकड़ियों को बुलवाया जो स्वतः ही पेड़ से टूटी हुई हैं, और फ्लैक्स नहीं लगवाएंगे क्योंकि उसमें प्लास्टिक होती है, तो प्रदूषण होगा। माउथ प्रचार जितना हो सके, सोशल मीडिया के द्वारा जितना प्रचार हो सके, हम लोग प्लास्टिक के दौने इत्यादि नहीं रखेंगे, पत्ती। तो काफी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा गया। तो वहां जब दान की बात आई, तो आप लोग को सुनकर के आश्चर्य होगा, 6 लोगों ने नेत्र दान की वहां घोषणा की, 2 लोगों ने अपना सारा शरीर ही दान किया। तो केवल ये नहीं पैसे का ही दान, ना 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 ना, ऐसे देखो, हम तो मर के चले ही जाएंगे। अब हमारे मरने के उपरांत यदि हमारे नेत्र किसी की रोशनी बन जाएं, आप ही बताओ इसमें बुराई क्या है। राधे राधे। तो कहने का अभिप्राय इस प्रकार से, जब तक इस पृथ्वी पर दान धर्म होता रहेगा, और देखो दान भी सोच समझ के करना चाहिए, और किसी के बहकावे में भी ना आए। जहां आपको लगे वहां बिल्कुल हाथ उलीच के दान करो, दोनों हाथों से दान करो। जो जितना अधिक दान करता है ना, फिर वो अगले जन्म में धनाढ्य के घर में जन्म लेता है। और जो किसी को दान धर्म करने से रोकता है, वह अगले जन्म में भिक्षावृत्ति करता है। ये जो जगह जगह मांगने वाले आते हैं, ये अंदाजा लगाना कि इसने किसी को रोका होगा जरूर, इसलिए ये भिक्षुक बना है। तो कहने का अभिप्राय, कोई जैसे कन्या है, मैं जब यहाँ चर्चा हो रही थी भागवत कथा से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर, मैं आपसे जो प्रभावित हुआ वो एक बात पर प्रभावित हुआ, बहुत विशेष बात, और वो मेरे हृदय में उतर गई। बोले कृष्ण रुक्मिणी विवाह पर, बोले हम लोग चाहते हैं कि गरीब कन्या का विवाह हो, चूंकि ये पितृपक्ष है, इस समय विवाह नहीं होते हैं। लेकिन मैंने जब यह सोच देखा तो मेरे हृदय में इतनी खुशी हुई। हमने कहा, हे ठाकुर जी, ऐसे विचार हर किसी के हों, और ऐसे विचारों की प्रेरणा तो हर एक जीव को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। जो भी कथा कराए, जो भी कथा कराए, ये तो आपने इतनी प्यारी बात की, उसी समय हमने सोच लिया, मैं जहां भी कथा करूंगा, जो भी कथा का आयोजक होगा, उसको जरूर निवेदन करूंगा। वाह, देखिए कितनी प्यारी बात। ये अपने सद संकल्प पर हैं। आप कह रहे हैं कि कोई भी गरीब कन्या होगी, ये बहुत अच्छी सोच। इसलिए हर एक
कृष्ण रुक्मणी विवाह में जहां भी कथा हो, मैं तो सभी से टेलीविजन के माध्यम से सभी से निवेदन करूंगा, जो भी अपने घर में कथा कराए तो कृष्ण रुक्मणी विवाह के समय आवश्यक कन्या के लिए अवश्य ही सहयोग करे। तो मैं निजी रूप से आपकी इस भावना को सादर प्रणाम करता हूं और सादर आपकी सोच के लिए अभिनंदन करता हूं। महाराज, आज इस कली ने विचार किया कि जब तक दान धर्म होता रहेगा मैं अपना प्रभाव नहीं कर पाऊंगा। उसी समय कली आया और तड़ातड़ मारना शुरू कर दिया। राजा परीक्षित की नजर पड़ गई, कौन है तू जो मेरे राज्य में यह निंदनीय कृत्य कर रहा है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। उसी समय चरणों में गिर पड़ा, त्राहिमाम त्राहिमाम, क्षमा कीजिए मुझे। राजा परीक्षित ने उसी समय कह दिया, चला जा मेरी नजरों के सामने से, चला जा मेरे राज्य से। कली कहता है, महाराज कहां जाऊं, जहां तक नजर जाती है आपका ही साम्राज्य यहां दिखाई देता है। 4 स्थल इनको प्रदान किए, 4 स्थल, 4 जगह दे दी कली को। कौन कौन सी? बोले जहां चोरी की जाती हो वहां तेरा निवास होगा। दूसरा स्थान दिया, जहां पराई स्त्री का गमन किया जाता हो वहां तेरा निवास होगा। तीसरा स्थान दिया, जहां शराब पी जाती हो वहां तेरा निवास होगा। चौथा स्थल दिया है वध स्थल, यानी कसाई खाना, वहां तेरा निवास होगा। ये कहता है, महाराज 4 स्थल बहुत गंदे हैं, कोई अच्छा स्थल बताइए। तो फिर एक 5वां स्थल और बताया। कौन सा? स्वर्ण में। आश्चर्य इस बात का, स्वर्ण में कली का निवास। और हालांकि विभूतियों में कृष्ण कहते हैं कि धातुओं में तो मैं सोना हूं। राधे राधे। देखो, धातुओं में कृष्ण स्वर्ण है, ऐसा विभूति में कह रहे हैं। और इधर राजा परीक्षित ने भी स्वर्ण में कली का वास दे दिया है। लेकिन किस स्वर्ण में? जो अनीति पूर्वक हमने अर्जित किया है उस स्वर्ण में कली का निवास है। ये कली प्रतीक्षा करने लगा कब राजा परीक्षित गड़बड़ करें और मैं अपना प्रभाव दिखाऊं। उसी समय राजा परीक्षित जब वापस आए तो अपने राजकोष को खुलवाया तो वहां एक सुंदर स्वर्ण का मुकुट दिखाई दिया जरासंध का। आप जानते हैं जरासंध कैसा था? बढ़िया सुंदर रत्न जड़ित मुकुट राजा परीक्षित ने जैसी धारण किया, कली को अवसर मिल गया। पहली बात, अपने जीवन में कभी किसी को ऐसा अवसर ही ना दो जो सामने वाला हमारे ऊपर हावी हो जाए। हम अवसर ही क्यों दें ऐसा? आज राजा परीक्षित से चूक हो गई, प्रभाव दिखा दिया। और आज पहली बार राजा परीक्षित के मन में विचार आ गया कि मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। चल पड़े, सवेरे के निकले, दोपहर हो गई, एक भी मृग को नहीं मार पाए। गला सूखने लगा, भूख लगने लगी, कहीं जलाशय दिखाई नहीं दिया। एक शमीक मुनि के आश्रम पर पहुंचे, वहां जल मांगा। शमीक मुनि समाधि में थे, नहीं सुना। इतने क्रोधित हुए कि वहां एक मृत सर्प पड़ा था, उसे बाण से उठाया, इनके गले में डाल दिया। अब ये समझ में नहीं आती बात, सर्प को डालने का उद्देश्य क्या? यद्यपि राजा परीक्षित भक्त हैं, हो सकता है मन में विचार आया हो कि ये तो शमीक मुनि ऋषि हैं, तो माला समझ करके मृत सर्प डाल दिया। अब जो भी कारण रहा हो वो राजा परीक्षित जाने, लेकिन कली का उनके ऊपर प्रभाव हो गया। वापिस आए, मुकुट उतारा, होश ठिकाने आ गए। अरे ये मैं क्या चूक कर बैठा, ये तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, ऋषि का अपमान हो गया। अब इधर शमीक मुनि का पुत्र है श्रृंगी,
कौशिकी नाम की नदी के किनारे अपने सखाओं के साथ खेल रहा था। जैसे ही पता चला कि मेरे पिता का ऐसे ऐसे अपमान हुआ है, उसी समय अपनी अंजलि में जल लिया, जल को अभिमंत्रित किया और श्राप दे डाला। बोले, जिस दुष्ट राजा ने मेरा पिता का अपमान किया है, तक्षक नाम के सर्प दंश से उनकी मौत हो जाए। राजा परीक्षित को खबर लग गई, ऐसे ऐसे मुझे श्राप लगा है। अब यहां पर ध्यान देने की बात, जहां राजा परीक्षित ने सुना मुझे श्राप लगा है और 7 दिवस के पश्चात मेरी मृत्यु निश्चित है, तो जानते हो यह सुनकर के राजा परीक्षित घबराए नहीं है, प्रसन्न हो गए। अहो, मेरे ऊपर तो कृपा हो गई। वो कैसे? बोले, संत 3 प्रकार से कृपा करता है। ध्यान दीजिएगा, संत कितने प्रकार से कृपा करता है? 3। भरी सभा में संत यदि किसी को नजर भर करके देख ले, उसका कल्याण हो जाता है। भरी सभा में संत यदि किसी को इशारा करके बुला ले, उसका भी कल्याण होता है। और फिर कहा, भरी सभा में संत यदि किसी को जोर से डांट दे, फटकार लगा दे, उसका कल्याण ही नहीं बल्कि महाकल्याण हो जाया करता है। इसलिए अपने से बड़ों की बात का कभी बुरा तो माने ही ना। हमारे पूर्वज हुए हैं विक्रम संवत 18वीं शताब्दी में, उन्हीं की परंपरा में मुझे कथा कहने का सौभाग्य मिला। 8वीं पीढ़ी में मुझे कथा कहने का सौभाग्य मिला है और आगे श्री ठाकुर जी की इच्छा है। तो हमारे श्री पूर्वज हुए श्री परमानंद दास जी, उनका एक ग्रंथ है गुरु भक्ति विलास, और वो गुरु भक्ति विलास में कहते हैं, बोले सदगुरु की कृपा कैसी है, गुरुजनों की कृपा कैसी है, तो कहते हैं, सूरज की तेजी भली भली गुरु की त्रास, 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 जो सूरज तेजी करे जल बरसन की आस, जो सूरज तेजी करे जल बरसन की आस, जल बरसन की आस, जल बरसन की आस। शब्दों पर ध्यान देना। सूरज की तेजी भली भली गुरु की त्रास। सूर्य जितना तपेगा, जितनी ज्यादा गर्मी होगी, वर्षा उतनी ही अच्छी हुआ करती है। वर्षा का उतना अच्छा प्रभाव होता है जितनी तेज। इसलिए गर्मी तो तेज पड़ना भी चाहिए। अब गर्मी तेज पड़ेगी तो बारिश होगी, बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, सर्दी भी अच्छी आएगी, सर्दी अच्छी पड़ेगी तो गर्मी भी अच्छी। समय समय पर हर एक वस्तु का एक अपना स्थान एवं महत्व होता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा गुरु, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे प्रबुद्ध जन यदि हमें डांट लगा दें, फटकार लगा दें, तो शिष्यों को, पुत्रों को अपने से बड़ों की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं तो खुले शब्दों में कहता हूं, मूर्खों से प्रशंसा सुनने की बजाय, पड़ोसियों से प्रशंसा सुनने की बजाय अपने घर की डांट फटकार कहीं ना कहीं हमारा कल्याण कर दिया करती है। राधे राधे। कभी बुरा ना माने, कभी बुरा ना माने। बड़ों की डांट फटकार में हमेशा कहीं ना कहीं हमारा हित ही छुपा रहता है। इसलिए यहां पर श्री राजा परीक्षित ने कहा, मेरी ऊपर संत कृपा हुई है।
प्रभु कृपा हुई है। और जानते उसी समय क्या किया? उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी सौंप दी और स्वयं श्री गंगा किनारे के लिए चल पड़े हैं। वहां बहुत से ऋषि मुनिगण पधारे, चर्चा होने लगी कि इनका कल्याण कैसे हो। तो पता है उसी समय क्या हुआ? बताऊं? सुनना चाहोगे? तो क्या बोलना पड़ेगा? मैं सोच तो रहा था बहुत देर हो गई, राधे राधे नहीं हुई है। दोनों हाथ उठा के बोली जरा, प्रेम से बोलो जरा। आहा, उसी समय क्या देखते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने शुकदेव महामुनि को आज्ञा दी और कहा, हे लीला शुक, जिस कार्य के लिए इस भूतल पर आपका आगमन हुआ है, जाओ श्री कृष्ण चरितामृतों को गुनगुनाओ। आज श्री शुकदेव महामुनि कृष्ण आज्ञा पर चल पड़े। बड़ी सुंदर है, लंबा शरीर, चौड़ी छाती, कमल के समान नेत्र, गौर वर्ण, घुंघराले घुंघराले केश, बड़े प्यारे लग रहे हैं। जैसे जैसे छोटे छोटे बच्चों ने देखा ना तो इनके ऊपर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। आहा, आए हैं और उसी समय एक बड़े ही सुंदर बालू का सिंहासन बनाया है और उस सिंहासन पर श्री शुकदेव महामुनि को विराजित किया है। श्री राजा परीक्षित ने अपने शीश श्री शुकदेव महामुनि के चरण कमलों में निवेदित किया है। और उसी समय राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, जिनकी मृत्यु नजदीक है उन जीवों को क्या करना चाहिए? आप हमें कोई ऐसा मार्ग बताओ जिसे जन सामान्य प्रत्येक जीव कर सके। विचारणी है बात। एक संत और संसारी में यही फर्क। श्राप किसे लगा है? किसे लगा है? राजा परीक्षित को। तो राजा परीक्षित को यह कहना चाहिए था ना कि मुझे श्राप लगा है, मैं मरने वाला हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा, यह कहना था। लेकिन क्या कह रहे हैं? जिनकी मृत्यु नजदीक उन्हें क्या करना चाहिए? जन सामान्य प्रत्येक जीव कर सके, यानी कि विश्व मंगल की कामना करने वाला यदि कोई है तो वह केवल संत ही हो सकता है। यहां ये नहीं कहा, निजी स्वार्थ की बात नहीं कही, विश्व कल्याण की बात, विश्व मंगल की बात। विश्व मंगल की कामना करने वाला कोई संत ही हो सकता है। आज यही विनती सदगुरुदेव के चरण कमलों में आज श्री राजा परीक्षित कर रहे हैं। बड़ा प्यारा भाव है और सदगुरुदेव के चरण कमलों में हम सभी ही विनती करें। बड़ा प्यारा यह समर्पण भाव है। और जब यहाँ शुकदेव महामुनि पधारे हैं तो क्यों ना हम सब भी अपने अपने गुरुजनों के चरण कमलों में ही निवेदन करें। गुरुदेव मुझे अपना लेना, चरणों का दास बना लेना। गुरुदेव मुझे अपना लेना, चरणों का दास बना लेना। गुरुदेव मुझे अपना लेना, चरणों का दास बना लेना। गुरुदेव मुझे अपना लेना, चरणों का दास बना लेना। मैं हार गई जग में अटकी, यहाँ डगरे डगरे अटकी भटकी। मैं हार गई जग में अटकी, यहाँ डगर डगर अटकी भटकी। मैं हार गई जग में अटकी, यहाँ डगरे डगरे अटकी भटकी। मैं हार गई जग में अटकी, यहाँ डगर डगर अटकी भटकी। इस जग से पार लगा देना, गुरुदेव मुझे
झूमते हुए। बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव यहाँ सदगुरुदेव के चरण कमलों में निवेदित किया है। मेरे मैंने की आशा टूटे नहीं, वृंदावन धारा छूटे नहीं। मेरे मन की आशा सभी मिलकर गाइए। टूटे नहीं, वृंदावन धारा छूटे नहीं। मेरे मैंने की आशा टूटे नहीं, वृंदावन धारा छूटे नहीं। मेरे मन की आशा टूटे नहीं, वृंदावन धारा छूटे नहीं। ये सच है, मन नहीं चाहता कि वृंदावन से बाहर जाऊं। हम लोगों को कथाओं के लिए जरूर बाहर जाना पड़ता है, लेकिन हम तो श्री ठाकुर जी से ही प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी, हे श्री जी, हे सदगुरुदेव भगवान, ऐसी कृपा करना, ऐसा संयोग बनाना कि वृंदावन से बाहर ही ना जाना पड़े, यही कथा गुनगुनाते रहे। और बड़ी प्रभु की विशेष कृपा इस बार तो, इस वर्ष श्री ठाकुर जी ने विशेष कृपा की है। वृंदावन में, वृंदावन की भूमि ने कथा कहने का इस माह में सौभाग्य दिया। अगले मास 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक भी वृंदावन में कथा है। रास मंडल पर हमारे कथा के आयोजक भी यहाँ उपस्थित हैं, श्री रामकृष्ण जी ऊना से। महाराज, फिर इसके उपरांत दिवाली के बाद भी वृंदावन में कथा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।